तुम्हारे मन में यदि मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, निष्ठा है, तो मैं तुम्हें एक साधन बताऊं। और वो साधन कोई साधारण नहीं है। संसार के साधनों से तो कोई भरोसा नहीं कि होगा भी काम कि नहीं भी होगा, पर ये साधन तो ऐसा है कि गारंटी है इसकी, होगा ही होगा। और तुम्हारे जो जीवन में जो डर है, भय है, किस चीज का? कि काल प्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीर्ण भासितम। काल रूपी ब्याल, काल कहते हैं मृत्यु को और ब्याल कहते हैं मगरमच्छ को। तो काल रूपी जो मगरमच्छ है ना, हम सब उसके मुख में बैठे हुए हैं। कहते हैं मौत जो होती है ना, मृत्यु, जिस दिन हम अपने माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, उसी दिन मौत भी हमारे साथ जन्म ले लेती है। मृत्यु जो है ना हमारी, वो भी उसी दिन सगी बहन बन करके आती है। संसार के भाई बहन तो बीच में साथ छोड़ सकते हैं, पर ये मौत एंड तक साथ नहीं छोड़ी। और इस मृत्यु रूपी भय, ये जो मौत का भय है, इसको मिटाने का जो साधन है सरल है। काल प्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतु। इसका जो भय है, इसका जो डर है, उस डर को मिटाने का एक सरल रास्ता है, और वो भी इस कलिकाल में, इस कलयुग में, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोल भागवत भगवान की जय। सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, बात उस समय की है जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। तो अचानक देवता लोग अपना अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और अमृत का कलश सुखदेव जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़ करके देवता लोग कहने लगे कि हे महाराज, हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। एक ऋषि ने श्राप दिया। तो हे महाराज, हम अपना अमृत का कलश लेके आए हैं ताकि जो राजा परीक्षित को मौत का, मरने का जो श्राप लगा है वो मिट जाएगा, मरेंगे नहीं। ये अमृत पिला दो, ये अमृत पिला दो। परंतु इस अमृत के बदले में आप जो राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हो ना, वो कथा हमें सुनाई। तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे और हंस करके कहा कि अरे देवताओं, तुम बड़े ठग हो। तुम क्या हो? ठग। ठग किसको कहते हैं? ठगने वाले को, है ना। ऐसे बहाने बना के दूसरे को लूट लेगा। आजकल चल भी रहा है, सावधान हो जाना। कई लोग फोन पे भी ठग रहे हैं आजकल। अपना ये नंबर बताओ और यहाँ पैसे डालो, ये इनको क्या कहते हैं? ठग। तो देवता लोग को देख करके भगवान सुखदेव जी महाराज हंसे और कहा तुम ठग हो। तुम क्या हो? ठग हो। सुखदेव जी ने कहा कि अरे देवताओं, ये जो बराबरी है ना, ये बराबर की चीजों की होती है। तुम्हारा अमृत और मेरा भागवतामृत ये बराबर नहीं है। क्यों? कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। क्या रे देवताओं, कहाँ तो तुम्हारा ये सुधामृत, कांच का टुकड़ा, और कहाँ मेरा भागवतामृत, लाखों की मणि। तो जो लाखों की मणि और कांच के टुकड़े की जैसे बराबरी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार तुम्हारा इस अमृत की और मेरे भागवतामृत की कोई बराबरी नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने सब देवताओं को डांट करके भगाया कि जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। अरे भागवत खरीदने वाली चीज नहीं है। भागवत को तो कोई खरीद ही नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है इतनी, देवता भी नहीं खरीद सकते। पर भागवत उसी को मिलती है जिसके जीवन में भक्ति होती है। भागवत में 4 अक्षर आते हैं ना, भ, ग, व और प।
तो भा के कहने से भक्ति जीवन में आती है और गा के कहने से ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। और वाह, उस वाह के कहने से हमको क्या होता है? वैराग्य। 18 पुराणों में जो 17 पुराण है, पूरे जो हमारे ये 18 पुराण है ना, ये सब वकार से ही सुसज्जित है। हर पुराण को खोल के देखो तो वाह शब्द पहले आया है। चाहे अग्नि पुराण खोल लो, ब्रह्म वैवर्त खोल लो, बड़ा पुराण खोल लो, विष्णु पुराण खोल लो, सब वाह अक्षर से समन्वित है। यहां तक कि जो रामचरितमानस भी है, तुलसीदास जी ने रामायण जब लिखी तो उन्होंने भी वाह अक्षर से ही रामचरितमानस को लिखा कि वर्णा नाम रत शंगा नाम रसा नाम छंदसामपि वाह। और ये वाह अक्षर किसका है? ब्रह्म का। और उस ब्रह्म का जब रोग लग जाता है, उसकी भक्ति का जब रोग लग जाता है, तो वैराग्य सहजता में हो जाता है। फिर संसार का जो प्रपंच है वो समझ आने लगता है। और तो अंतिम अक्षर क्या है? तो जब जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आ जाएगा तो इस संसार से हम सरलता में ही तर जाएंगे, इस बहुबंधन से तर जाएंगे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार